हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न है, संत काव्यधारा का सामान्य परिचय देते हुए कबीर की सामाजिक चेतना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इसका मतलब हुआ कि संत काव्यधारा का पहले कुछ परिचय देना है, सामान्य सा परिचय। उसके बाद कबीर दास जो थे उनकी सामाजिक चेतना पर अपने विचार को प्रकट करना है। भक्ति काल के निर्गुण भक्ति परंपरा के संत काव्यधारा के कवियों ने निर्गुण भक्ति पर जोर, अंधविश्वासों का खंडन, गुरु की महिमा का वर्णन, जाति पात की भावना का विरोध प्रबलतम रूप से किया। संत कबीर इसके प्रतिनिधि कवि हैं। यानी कि जितने भी निर्गुण भक्ति परंपरा के कवि लोग थे संत काव्यधारा के, वो सभी लोग निर्गुण भक्ति पर जोर देते थे, अंधविश्वासों का खंडन करते थे, गुरु की महिमा का जाति पात की भावना का विरोध करते थे। ये सभी उनके जो थे, ये सब विशेषताएं थी। तो अब आगे चल के हम इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। संत काव्य धारा की समस्त विशेषताएं कबीर में विद्यमान हैं। संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीर, रैदास, दादू दयाल, गुरु नानक, मलूक दास, सुंदर दास आदि हैं। संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहला है गुरु की महिमा का वर्णन हुआ है, प्रेम भाव की प्रमुखता है, रहस्यवादी दृष्टिकोण है, पोथी ज्ञान की अपेक्षा लोक ज्ञान को महत्व। 5वें नंबर पर है धार्मिक पाखंडों और ऊंच नीच की भावना का निषेध, दीनहीन की दशा का चित्रण, नाम स्मरण। ये सभी उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखते हैं कबीर दास की जो सामाजिक चेतना थी वो क्या थी। तो सबसे पहले हम कबीर दास की सामाजिक चेतना सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। भूमिका में कबीर दास जी एक सच्चे समाज सुधारक थे, यानी वो समाज सुधारक थे। इन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए। हमारे भारतीय समाज में बहुत सारी बुराइयां थीं, उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे। कबीर दास जी ने जाति प्रथा, वर्ग भेद और छुआछूत आदि का निषेध किया। कबीर दास जी निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, नमाज, व्रत आदि का कठोर विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध, सबसे पहला नंबर हम लिखेंगे मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर दास जी निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि ईश्वर पत्थर में निवास नहीं करता, वह तो संसार के कण कण में समाया हुआ है। इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति पत्थर की पूजा करके ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इस पर उनका कथन है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे जेही का पीसा खाए। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे बाह्य आडंबर का विरोध। इसमें लिखेंगे हम कबीर दास जी तिलक, मुंडन, जनेऊ, रोजा, नमाज आदि बाह्य आडंबरों का तीव्र विरोध किया है। तो कबीर दास जी ने इन सभी बाह्य आडंबरों का बहुत तीव्र विरोध किया है। वे मुंड मुड़ाने को ढोंग यानी कि पाखंड मानते हैं। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक आडंबरों और रूढ़ियों का खुलेआम विरोध किया है। इस पर वो लिखते हैं, मुंड मुराए हरि मिले सब कोई लही मुराए, बार बार के मुंडन भेर न बैकुंठ जाए। तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे जाति पाति का विरोध। उन्होंने जाति पात का विरोध किया था। इन्होंने जाति पाति और वर्ग भेद का विरोध किया है। जाति के आधार पर किसी को ऊंचा और नीचा कहना कबीर को सहन नहीं था। इनके अनुसार मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, ईश्वर के लिए सभी समान हैं। इस पर उन्होंने लिखा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। चौथे नंबर पर हम लिखेंगे सदाचार पर बल। कबीर दास जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सदैव सत्य का पालन करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलना तप के समान होता है और झूठ पाप के समान होता है। इस पर उन्होंने लिखा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। 5वें नंबर पर हम लिखेंगे हिंसा का विरोध। कबीर दास ने हिंसा का विरोध हर स्तर पर किया, चाहे वह जीव के स्वाद के लिए की गई हो या धर्म के नाम पर की जा रही हो। मुसलमान दिन में रोजा रखते हैं और रात को गाय की कुर्बानी देते हैं। यह दोनों विरोधी कार्य हैं। इस हो सकता है, इससे भला
खुदा प्रसन्न कैसे हो सकता है। दिन में रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वही बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। 6वें नंबर पर हम लिखेंगे अवतारवाद का खंडन। कबीरदास जी राम को दशरथ पुत्र ना मानकर निर्गुण ब्रह्म मानते हैं। उन्होंने निर्गुण शब्द का अवतार के विपरीत व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है। उन्होंने राम हरि नामों का प्रयोग किया है, परंतु अवतार के अर्थ में नहीं। इस पर उन्होंने लिखा है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। 7वें नंबर पर हम लिखेंगे प्रेम भावना का प्रसार। कबीरदास जी ने संपूर्ण समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास किया। वे संसार में अहंकार को त्याग कर प्रेम से जीवन जीने का संदेश देते हैं। उन्होंने इस पर लिखा है कि प्रेम न खेती उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जिस रुचय, सिर दे सो ले जाए। 8वें नंबर पर हम लिखेंगे पुस्तकी ज्ञान का विरोध। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़े बड़े ग्रंथों के पठन के बाद भी आप किसी से प्रेम से नहीं बोल सकते तो पुस्तकी ज्ञान निरर्थक है। इस पर वो लिखते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब हम इसका निष्कर्ष लिखते हैं। इस प्रकार कबीरदास एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने निर्भीक हो अपनी रचनाएं की। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी ये हेडिंग्स बताए गए हैं, इन सभी में कबीरदास की जो सामाजिक चेतना है वो आपको मिल जाएगी। हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां थीं जिसे कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से दूर करने के प्रयास किए। आगे के वीडियो में हम और भी सारे संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो, इसमें कुछ अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।